हेलो फ्रेंड्स। अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में अगर लाइसेंस लेना चाहते हैं और अगर कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं ताकि आप पीडब्ल्यूडी के सरकारी ठेके उठा पाए और उससे आप लोग पैसा कमा सकें, तो आज की वीडियो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमारी पहली वीडियो मैं इस टॉपिक पे बना चुका हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर प्रॉपर प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का। इसी के अलावा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, कितना पैसा चाहिए होता है, सिक्योरिटी मनी कितनी चाहिए होती है, क्लासें कितनी होती हैं, अगर आप लोग एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए इस चीज़ में क्या बेनिफिट हैं और अगर नहीं है तो आपको कैसे प्रोसेस करना है, तो हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। ये हमारा सेकंड चैनल है करियर डेस्टिनेशन बाय एडी सिंह और ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बना चुका हूं जब मैंने आपको बताया है कि आखिर पीडब्ल्यूडी में लाइसेंस कैसे लिया जाता है। ये हमारी उसी की आज सेकंड पार्ट की वीडियो रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी के बारे में तो ये होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो सरकारी ठेके लेके अपनी एक बिजनेस चालू कर सके, अपनी एक फर्म चालू कर सके और प्रॉपर कर सके। तो उसमें प्रॉपर खर्चा कितना आता है और उसकी क्लासें क्या होती हैं, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट बात एक तो ये है कि देखिए, हर स्टेट की अपनी पीडब्ल्यूडी अलग अलग होती है। ठीक है, हर स्टेट की पीडब्ल्यूडी अलग अलग होती है। कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है। प्रॉब्लम एक ही है कि हर स्टेट की पीडब्ल्यूडी का क्राइटेरिया लगभग लगभग सेम होता है। बस थोड़ा बहुत 19-20 का ही अंतर होता है। तो आज जो एक मेन जो होता है, जो एक मेन चीज होती है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा ताकि आप अपने हिसाब से जाके अपने रीजन की पीडब्ल्यूडी ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितनी क्लास होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पीडब्ल्यूडी की एक नहीं कुल मिला के 6 क्लासें होती हैं। आप अपने सामने यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बेसिकली 6 क्लासेस में आपकी जो कॉन्ट्रैक्टरशिप होती है वो यहाँ पे डिवाइड होती है। सबसे पहले जो क्लास होती है, जो सबसे छोटी क्लास होती है और जहां पे आपको स्टार्टिंग लेवल में अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो होता है आपका डी क्लास। हमेशा आप स्टार्टिंग लेवल में आप अगर अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो आपको डी क्लास में अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आपकी स्टार्टिंग हमेशा यहीं से होती है, क्लास टी। यहां पे आप 5 लाख रुपए तक के ठेके ले सकते हो, 5 लाख रुपए तक के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। और ये जो आपका कॉन्ट्रैक्टरशिप होती है, ये आपकी टेम्परेरी होती है। ये आपका लाइसेंस टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। फिर अगेन, अब मान लो आपने यहाँ पे 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया, जिसे कंप्लीट करने के लिए आपको 2 मंथ्स दिए जाते हैं। 2 महीने में आपने पीडब्ल्यूडी को 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके दिया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आएंगे, प्रॉपर आके आपका चेकअप करेंगे, जो आपने काम किया है कैसा किया है। अगर काम सही किया होगा तो आपका बिल आगे पास कर देंगे और फिर हो सकता है अगर काम आपका पसंद आए तो आपका यहाँ पे क्लास बढ़ा दे। ऐसे ही डी क्लास के बाद आप सी क्लास में जा सकते हो। सी क्लास में आप 10 लाख के ठेके ले सकते हो अपने लिए। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाओगे तो ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आपकी जो क्लास होती है, जो रैंक होती है, वो यहाँ पे बढ़ती जाएगी और आप उतने ही ज्यादा अमाउंट के यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के ठेके ले सकते हो। आप देख सकते हो। फिर हमारी नेक्स्ट बी क्लास है। बी क्लास में आप 50 लाख तक के ठेके ले सकते हो। जो हमारी ए क्लास है, वहां पे आप 2 करोड़ तक के ठेके ले सकते हो। फिर हमारी स्पेशल क्लास होती है जहां पे आप 5 करोड़ तक के ठेके ले सकते हो। फिर हमारी एक सुपर क्लास होती है जहां पे आप अनलिमिटेड अमाउंट के ठेके ले सकते हो, यानी कि जो हमारे 100 करोड़ और जो 200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप वो यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल एल&टी है, अदानी है, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये सब सुपर क्लास में ये जो कंपनियां आती हैं, ठीक है, ये अपना आम इनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा हाई होता है और कुछ कुछ इनकी लिमिट नहीं होती, तब ये नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट करती हैं। तो उनके भी स्टार्टिंग के लिए अगर आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट के लिए आपको बेसिकली क्लास डी से ही स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप चाहो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये आपका कहाँ होता है, तो ये जो आपका पीडब्ल्यूडी का ऑफिस होता है वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। वहां का एक्ससीएन ये आपका काम करता है। तो वहां का जो आप देख सकते हो, जो आपका सीनियर
इंजीनियर इन चीफ होता है, एक्सीएन होता है, ये काम उसके ऑफिस में होता है, तो आपको जाके वहीं पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब सर यहाँ पे अमाउंट आखिर कितना खर्चा आता है, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपको दो तरह के अमाउंट देने पड़ते हैं। पहला होता है यहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट, एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ता है। वो कितना होता है, तो स्टार्टिंग फेज में अगर आप डी क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहां पे आप देख सकते हो आपको बेसिकली 3,000 रुपए देने पड़ते हैं। सी क्लास के लिए 6,000 रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, बी क्लास के लिए 12,000 है, ए क्लास के लिए 30,000 है, स्पेशल क्लास के लिए 60,000 है और सुपर स्पेशल क्लास के लिए 2 लाख रुपए के लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। ये बस अमाउंट है और ये उसके लिए है अगर आप यहां पे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, ये उसके लिए है। यानी कि अगर आप यहां पे सिंपल ठेकेदारी करना चाहते हो, आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, ये प्राइस उसके लिए है। बट यहां पे अगर आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखी है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आपको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट ये मिलता है कि जो ये अमाउंट है आपका आधा हो जाता है। ये अमाउंट आपको यहाँ पे आधा पे करना होता है। यानी कि यहाँ पे ये 6,000 है, तो अगर आप डिप्लोमा या फिर बीई बीटेक इन सिविल हो तो यहाँ पे आपको 6 की जगह मात्र 1,500 रुपए देने पड़ेंगे। इस केस में 3,000 देने पड़ेंगे, इस केस में 6,000 देने पड़ेंगे, इस केस में 15,000, इस केस में भी 30,000 और इस केस में 1 लाख रुपए आपको यहां पे सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन अमाउंट। ये छूट मिलती है अगर आप किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। दैट्स वाई किसी भी फर्म में, जो भी बड़ी फर्म होती है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी वन ऑफ द जो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं उसमें एक ना एक बंदा बीटेक सिविल या फिर डिप्लोमा सिविल जरूर होता है, ताकि उनको ये वाला बेनिफिट मिलने पाए। और अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे जो प्रॉपर अमाउंट है वो आपको यहाँ पे देना पड़ जाता है। तो आई थिंक ये बात भी आपको यहाँ पे हमारी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अब पैसा कितना जमा करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जो पैसा जमा करना पड़ता है, आप अपने यहाँ पे चार्ट देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीई बीटेक सिविल किया होता है तो एक तरह से ये जो श्योरिटी अमाउंट होता है वो यहाँ पे आपको देना पड़ता है। और उस केस में ये आपको इतना पड़ता है, 20,000 पड़ता है क्लास डी के लिए, सी के लिए भी 20,000 है, क्लास बी के लिए 40,000 है और क्लास ए के लिए 80,000 है। फिर सुपर स्पेशल क्लास कॉन्ट्रैक्टर के लिए 2 लाख और सुपर स्पेशल क्लास कॉन्ट्रैक्टर के लिए 10 लाख रुपए रखा गया है। अब अगेन देखिए ये जो अमाउंट है ये हमारा चेंज होता रहता है, वैरी होता रहता है एज पर स्टेट। ये हमारे स्टेट पे डिपेंड करता है आप किस स्टेट के लिए कहां पे अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप पीडब्ल्यूडी यूपी, अगर आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस, अगर आप यूपी पीडब्ल्यूडी में लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे एक जो जनरल फीस चलती है वो 50,000 चलती है। आपको इतना अमाउंट यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, आपको अपना अमाउंट यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। अगर आप 5 लाख का ठेका लेते हो, 5 लाख का ही स्टार्टिंग में मिलता है, तो 5 लाख का जो 10% होता है वो यहाँ पे अमाउंट ऐसे आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है और ये मैंडेटरी होता है। बट यहाँ पे भी अगर आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो वो अमाउंट भी आपके लिए हाफ हो जाता है। तब आपको 50,000 की जगह वो मात्र सिर्फ और सिर्फ 25,000 अमाउंट सबमिट करना पड़ता है। बाकी आपको यहाँ पे छूट मिल जाती है। सेम जैसे जैसे रैंक आपकी इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे आपका अमाउंट भी डिक्रीज होता जाता है। मतलब इंक्रीज वैसे ही होता है बट जो छूट होती है आपको यहाँ पे आधी मिल जाती है। तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं अगर यहाँ पे आपने डिप्लोमा या फिर बीई बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से। और ये सिर्फ सिविल के लिए नहीं, चाहे मैकेनिकल के ठेके हों या फिर खैर मैकेनिकल के ठेके नहीं मिलते हैं, बट हाँ अगर आपके पास बिजली विभाग के ठेके आपको लेने हैं या फिर अगर वहां लेने हैं तो वहां भी आपको थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है अगर आपने अपनी ही फील्ड करी है। तो ये आई थिंक आपको जानकारी पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, और देखो इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं होता है, इसके लिए नो एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है, बट आपके पास अपनी फर्म होनी चाहिए, अपनी कंपनी होनी चाहिए।
इसके लिए कंपनी रिक्वायर होती है। आप चाहो तो इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकते हो, बट इंडिविजुअल अप्लाई करना ठीक नहीं होता है। आप अपनी एक फर्म बना के ही अप्लाई कर सकते हो, दैट्स बेटर, वो ठीक रहता है। ठीक है, कुछ अपना पार्टनरशिप करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा वाले हो, बीटेक सिविल वाले, तो आपको यहाँ पे ऑफ कोर्स बेनिफिट मिलेंगे, और अगर नहीं हो तो आपको यहाँ पे ऑफ कोर्स जो एक प्रॉपर अमाउंट है ये यहाँ पे देना होता है। बाकी बहुत सारी कमेंट आ रही थी बच्चों की कि उनको ये टॉपिक जानना था, तो उस पर मैंने आपके लिए डिटेल वीडियो बना दी है। फिर भी कुछ अगर दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो जैसे जैसे आप लोगों को जिस बारे में कमेंट आती जाएगी मैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बता दूं। अगर चाहते हो कि CPWD में कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है, वहां का लाइसेंस कैसे लिया जाए, तो मुझे कमेंट कर देना। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको CPWD के ठेके कैसे मिलते हैं वो चीज़ कवर कर दूंगा। तो ठीक है, तो हर चीज़ मैंने आपको बता दी। तो फिलहाल आज के लिए भी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।